Hey guys, how are you? This particular video which I am doing is absolutely because of a special demand आप में से बहुतों से आई थी कि सर एक लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स का समरी बना दो जिससे कि जल्दी से रिवीजन कर लें. So guys, before I begin, I just absolutely want to make one thing pretty clear to you कि ये वाली जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है. ओके कल आपका DU जैट है और प्लीज स्ट्रेस नहीं लेना है. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज. नो स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेस. अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस है कि प्रिपरेशन कम है, ज्यादा है, नहीं हुई, मेरे को एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो जाएगा इस वीडियो को देख के, तो प्लीज मत देखना इसको. यू डोंट हैव टू वॉच दिस, डोंट हैव टू गेट ओवर बर्डन बॉग डाउन बाय व्हाट यू आर वाचिंग. ये वीडियो I am absolutely making it clear again is only and only for revision purposes. सिर्फ रिवीजन के लिए है. ये सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. मैंने बस एक समरी बना दी है आपके लिए जिसको मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा दूंगा और कुछ नहीं है. ओके तो टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं. एंड मंथ बाय मंथ मैंने सारे लिस्ट डाउन कर दिए हैं. ऑल दैट आई एम गोइंग टू डू इज just come to the news article, quickly give you a reminder कि उसमें हुआ क्या था and move on to the next one. ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. चलो तो let us quickly begin with starting with March as to what were the top current affairs articles from the month of March और उसके बाद until August. we'll finish at August. और सितंबर का वीडियो तो प्लीज अभी हाल फिलहाल में अपलोड हुआ है टिल 15th of September जो कि एग्जाम में आ सकता है, वो निकाल के just watch it on the channel. ठीक है चलो. So let us begin. So the first one that happened in the month of March was that ISRO along with NASA developed a satellite जिसमें पहली बारी ट्विन रेडार सिस्टम यूज हुआ था, जिसमें इसरो ने एक अलग बैंड यूज किया है, नासा ने एक अलग रेडार बैंड यूज किया है. और इस प्रोजेक्ट का नाम है निसार, जो कि 2023 में लॉन्च होगा. सो इसरो ने अपने रेडार फिट करके सैटेलाइट यूएस में भेज दिया है नासा के पास. Now NASA will fit their radar on it, and the name of this project is NISAR, NISAR. Okay. Then the second thing that happened is the entire squadron, the second squadron of Rafale jet fighters in India would be were stationed at the Hashimara Air Base in Assam. So ये दूसरी चीज हुई थी मेजर. Hashimara Air Base, Assam, second Rafale squadron in India. Okay. ऑल्सो मार्च में जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया टच, इंडिया बिकेम द फोर्थ हाईएस्ट वर्ल्ड फॉरेक्स होल्डर. ओके सो इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज सबसे पहले देयर वर बिफोर इंडिया वर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड, एंड इंडिया बिकेम द फोर्थ हाईएस्ट कंट्री विद द फोर्थ हाईएस्ट होल्डिंग ऑफ फॉरेक्स इन द वर्ल्ड. रशिया को इंडिया ने पीछे छोड़ा था. रशिया मूव टू द फिफ्थ स्पॉट. ऑलराइट. Then Beyonce, she created history by becoming the first female singer to win 28 Grammy Awards. Grammy Awards, music, आपने ऑलरेडी वो मेजर अवार्ड्स वाली वीडियो देखी हुई है. ग्रैमी किसके लिए मिलता है. So Beyonce created record by winning it 28 times. Okay. Then typically companies make the designation of CEO, CFO, chairman. They are all very common designations, right? But March में Tesla did a gimmick, little bit of gimmickry stuff, जहाँ पे उन्होंने इलॉन मस्क को, जैसे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है, तो उन्होंने इलॉन मस्क को, हु इज द फाउंडर ऑफ टेस्ला, gave him the designation of Techno King, so that he is the technology champion. So उस इलॉन मस्क की डेजिग्नेशन कर दी Techno King. And their CFO, they gave him the, Tesla gave him the designation of Master of Coin. क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा टाइम पहले टेस्ला ने, इलॉन मस्क ने ट्वीट करके अनाउंस किया था दैट टेस्ला इज आल्सो गोइंग टू एक्सेप्ट बिटकॉइंस एज पेमेंट फॉर देयर कार्स. ओके. देन जस्ट अ क्विक रिमाइंडर ऑफ द डेट, 16th of March is celebrated as National Vaccination Day, and especially for this year it held a lot of importance because of entire COVID vaccination situation and all. 16th of March को ये डे स्टार्ट हुआ था बिकॉज टू सेलिब्रेट पल्स पोलियो मिशन, जिससे इंडिया का पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कि हर बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे. सो क्विक मेमोरी, 16th of March नेशनल वैक्सीनेशन डे. ओके. फिर साल के शुरू में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला था कि सोशल मीडिया कंपनीज जो न्यूज पब्लिश करती हैं, न्यूज छापती हैं,
वो फ्री में नहीं कर सकती. They will have to pay the journalists, they'll have to pay the news companies for the news that they publish on their social media platforms. तो इसके लिए पहले तो काफी सारी न्यूज कंपनीज ने फेसबुक को न्यूज देनी बंद कर दी थी, फेसबुक को, देन ऑल दीज अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड ऑल. एंड देन eventually Facebook said कि they are going to pay Rupert Murdoch's company News Corp for the news that they'll buy in Australia. Okay, so Facebook signed a deal with News Corp, Rupert Murdoch's News Corp, to buy news in Australia. Hero Cycles, we all know Hero Cycles. Hero Cycles announced that they are going to set up their global headquarters in London for a more global outreach. Actor Elliot Page, who was earlier known as Elaine Page. So Elaine Page came out as transgender, famous for her role in movies like Juno, and became the first transgender actor to appear on the cover of Time magazine. Okay. Then startups. हमने एक वीडियो की थी प्रॉपर स्टार्टअप्स पे, जिसमें हमने डिस्कस किया था how many startups exist in India, the entire startup ecosystem. So part of this, Bain and Company did a research and they made a report where then they said कि 2020 में 7,000 startups India में start किए गए और they were founded in India. So one more news that started doing rounds in March were the vehicle scrappage policy and also the use of old vehicles, renewal, re-registration of old vehicles in the country. तो उस टाइम पे अनाउंस ये भी किया गया था कि 15 साल से ऊपर की गाड़ी चलाओगे वैसे ही डीजल कार 10 साल चला सकते हो आप एनसीआर में, और दूसरे स्टेट्स में डिपेंडिंग ऑन देयर नॉर्म्स. एंड पेट्रोल व्हीकल्स इन एनसीआर कैन बी ड्रिवन फॉर लाइफ स्पैन ऑफ 15 years. So to this, motor vehicles Ministry of Road Transport and Highways, they said they figured out a way कि जैसे 15 साल खत्म होंगे और अपनी गाड़ी को आप री-रिन्यू करने के लिए लेके जाओगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो 8 times ज्यादा देना पड़ेगा. और इसके साथ अब व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी वगैरह भी लॉन्च हो गई है. ओके, इंडिया सेट अ न्यू रिकॉर्ड. कोविड वैक्सीनेशन, ये वो टाइम है मार्च का जब एकदम कोविड एकदम अपने पीक पे जा रहा था और सिचुएशन वाजंट वेरी कंड्यूसिव. एट दैट पॉइंट इन टाइम vaccination was open in India only for people with age 60 and above, 65 and above, I can't recall, कुछ ऐसे था एज ब्रैकेट जब वैक्सीनेशन उनके लिए ओपन थी. ड्यूरिंग दैट टाइम अ लेडी इन यूपी जलाऊं, यूपी और मध्य यूपी सॉरी Jalgaon, she got vaccinated at the age of 109, so it was a record in itself for India. Okay, ISRO, we all of us know ISRO. It is the space research organization, India Space Research Organization. उसको गवर्नमेंट ने स्प्लिट कर दिया था इनटू अ डिफरेंट कंपनी. गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी आउट ऑफ ISRO व्हिच इज कॉल्ड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. एंड व्हाट गवर्नमेंट डिड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ने जो कमर्शियल एसेट्स थे ISRO के वो दे दिए, जैसे जितने रॉकेट, सैटेलाइट, ट्रांसपॉन्डर, दे आर नाउ ओन्ड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड ISRO वुड बी डूइंग R&D. सो उससे ये हुआ कि जितना कमर्शियल काम है, सेम कंपनी ISRO अपना R&D का काम छोड़ के दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट ढूंढती ना घूमे, वो अपने R&D पे फोकस करे, मोर एंड मोर डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी. And New Space India Limited would be the company which will go out looking for new contracts all over the world. जिससे कि दूसरी कंट्रीज के रॉकेट लॉन्च करने हैं, उन्हें ट्रांसपॉन्डर्स, इंडिया के ट्रांसपॉन्डर्स सैटेलाइट्स पे उन्हें ट्रांसपॉन्डर देने हैं, so that India can make money out of the process, is what New Space India Limited does. Okay. Radars, all of us know radars are used by military and there are other civilian purposes also, usage of radars also. So India ने 15,000 ton का ocean radar ship launch किया था, ocean surveillance ship called INS Dhruv. Okay, INS Dhruv ocean surveillance ship was launched by India in the month of March. Why was it launched? So that India can have a good visibility into the entire ocean setup of India, because India तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है. India has a huge water body surrounding it from 3 sides, which is why it is called the Indian Peninsula. And to keep an eye on this ocean surveillance vehicle was launched. Okay, Super Mario Super Nintendo World opened in Osaka.
हम सबको पता है, वी नो व्हाट इज डिज्नीलैंड. सो सिमिलर टू डिज्नीलैंड, निंटेंडो owns the brand Super Mario or the character Super Mario. So they opened the Super Nintendo World in Osaka, which is based upon their Nintendo characters. 22nd March वर्ल्ड वाटर डे. पानी बचाओ जल ही जीवन है, ये नारा लगा था. तो 22nd of March is celebrated as World Water Day. Okay, Twitter. All of us know what Twitter is. जो छोटे छोटे snippets आते हैं न्यूज के, न्यूज एंड अदर थिंग्स व्हिच यू कैन पोस्ट. सो जैक डॉर्सी, who is the CEO of Twitter, his first tweet, his very first tweet जिसमें सिर्फ जैक लिखा था, was sold in an auction as an NFT, obviously NFT non-fungible token, I'm just reminding you, for 18 crores in an auction. It was sold. Okay. मार्च में एक और चीज हुई थी जिसमें लोकसभा ने बिल क्लियर कर दिया था, विच मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट पर्सन. सो व्हाट हैपेंड विद दैट, that the bill said that eventually कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नर इज द utmost or de facto government of this particular city, state, whatever you want to call it. Okay, और गवर्नमेंट ने अपने स्टेक्स भी सेल कर दिए थे इन द मंथ ऑफ मार्च इन टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, TCL, जिसका कि पहले नाम था VSNL. इसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता था. तो गवर्नमेंट ने ये स्टेक सेल किया था 8,846 crores, right? Excuse me, huge sum of money. And that is what government did, sold its stake in TCL, Tata Communications Limited, for 8,846 crores in the month of March. 23rd March is also celebrated, not really celebrated, but remembered as Shaheed Divas. Remembered is then our three freedom fighters, राजगुरु, भगत सिंह एंड सुखदेव, उन्हें फांसी पे टांग दिया था ब्रिटिशर्स ने. सो इन मेमोरी ऑफ दीज थ्री फेमस फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें से एक मेरे कॉलेज के नाम से भी रिलेटेड हैं, शहीद सुखदेव, उनकी मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है शहीद दिवस. ओके, एंड देन Anish Shah, he replaced Pawan Goenka as the MD and CEO of Mahindra. So he didn't only get Mahindra and Mahindra Motors, but also got a lot of other companies to look after in the portfolio. और आपको याद ही होगा कि एक बड़ा सा शिप फंस गया था सुएज कैनाल में, जिसका कि मैं आपको नाम याद दिला देता हूँ, एवर गिवन. सो एवर गिवन गॉट स्टक एट सुएज कैनाल, जिसके कारण शिपिंग रूट्स काफी दिन ब्लॉक हो गए थे. तो उसी के बारे में न्यूज आई थी, न्यूज हमने डिस्कस की थी कि इंडिया का भी ट्रेड इफेक्ट हो सकता है इससे. एंड सेम द लास्ट न्यूज आर्टिकल, इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च इज that मणिपुर रिवर्स्ड इट्स ऑर्डर, जिसमें उसने बोला था कि म्यांमार से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उन्हें वापस जाना पड़ेगा. सो व्हाट हैपेंड इन म्यांमार, रियली जस्ट रिमाइंडिंग यू, म्यांमार में मिलिट्री हुंता और द मिलिट्री गवर्नमेंट removed the military in Myanmar removed the democratically elected government and took control of the country. So Aung San Suu Kyi, whose government was in power in Myanmar, military आई, पार्लियामेंट में सारे पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट कर लिया और गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया. So and there was a global uproar, जिसके बाद काफी सारी कंट्रीज ने म्यांमार को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है, and a lot of other things happened. Diplomacy continues. This is the last article. So ये हुआ था कि म्यांमार से अगर कोई रेफ्यूजी इंडिया आ रहा है तो इंडिया उसको वापस नहीं भेजेगा, इंडिया एटलीस्ट उसका थोड़ा सा ध्यान रखेगा. एंड यू नो वट एवर ग्लोबल रेफ्यूजी नॉर्म्स आर देयर, इंडिया विल एड्रेस दोस. ओके, देन comes the month of April. So April, what all happened? April, first thing, if you realize now in India we have something called the Joint Command, Military Joint Command for India, जिसमें कि General Bipin Rawat, he now leads the all three defense forces. So he is the joint head of defense forces in India. As a result, defense ने ये भी agree किया था कि logistics hubs or their offices and all these things, a lot of things within defense will be clubbed into a common entity. And as a result, Mumbai mein, to ease military logistics, military joint logistics node was a new office was opened up in Mumbai in April. And Tata Motors, if you remember, Tata Motors जो कि cars बनाती है, टाटा के
your Altros, Safari, Harrier, these vehicles are from Tata Motors. So Tata Motors became a very big entity. They had their commercial vehicles, they have their military division, their passenger vehicles. So Tata Motors eventually in a annual general meeting, it was agreed by the stakeholders, the directors of Tata and the stockholders, that company को Tata Motors को छोटे अलग-अलग divisions में बांट दिया जाएगा. The defense business went to Tata Advanced Systems and commercial vehicles को एक अलग कंपनी बना दिया जाएगा and passenger vehicles को एक अलग कंपनी बना दिया जाएगा ताकि टाटा हर चीज में इक्वली फोकस कर सके. वो एक कंपनी हर चीज ना करती रहे जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस पे अटेंशन डाइल्यूट हो जाए. Okay, LG Mobiles shut shop. So month of April, after a very long period and a lot of trial, trying to make good phones or T-shape ka phone and all those things, LG Velvet was one of their very famous models. LG eventually decided they are going to stop making cell phones and end of their journey. Okay. We also discussed during this time about a company called OneWeb. So what is OneWeb? OneWeb is a competitor to Starlink, जो कि आप इस लाइन में देख रहे होगे, which is owned by SpaceX. OneWeb is a British company, UK based company, जिसमें भारती का काफी major investment है, which is our Indian company Bharti Airtel. So these companies, OneWeb and Starlink, intend to provide internet directly from satellite. So satellite based internet. Sorry, I don't know what is something now. Sorry. So they are going to offer satellite based internet services, and this was announced in the month of April after a little bit of slowdown कि OneWeb bankrupt हो जाएगा, उसके बाद ये एकदम कूद के वापस आई थी. Okay. Also, what happened was national policy for rare diseases was approved by the health minister. Now, what is the national policy for rare diseases? कुछ लोगों को कुछ बच्चों को illnesses होती हैं which are very rare, genetic. आपने एक दो न्यूज भी सुने होंगे जिसमें 16 करोड़ के इंजेक्शन की बात हुई थी. So such kind of illnesses, इनको कैसे टैकल किया जाए, उनके खर्चे, उसके ट्रीटमेंट के खर्चे को कैसे कम किया जाए, उसके लिए this particular policy was signed and approved. Okay. Also, world's highest railway bridge. रेल ब्रिज जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है. रेलवे ब्रिजेस कहाँ बनते हैं? पानी के ऊपर या दो माउंटेन क्लिफ्स के बीच में. So Jammu and Kashmir में, to take the trains to Kashmir, the highest railway bridge in the world has been constructed over river Chenab, and it's a arch bridge. वो ऐसे आर्च की शेप में आयरन का आर्च है जिसके ऊपर ब्रिज ले किया गया है. So it is world's highest bridge, जो कि अप्रैल के मंथ में पूरा हो गया था. And next one is Justice N.V. Ramanna, Supreme Court of India, our Chief Justice of India. He was appointed as the Chief Justice also in the month of April, and husband of Queen Elizabeth. Just reminding you, husband of Queen Elizabeth, Prince Philip, he passed away at the age of 99. Okay, इसके बाद 4 dates. टक 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 जल्दी से करते हैं. 10th April, World Homeopathy Day. 10th April is celebrated as World Homeopathy Day or commemorated as. 13th April, जलियांवाला बाग मैसेकर डे. इस दिन जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बंदूकें लगा के ओपन फायर कर दिया था on Indians who had met there peacefully. If you go to जलियांवाला बाग, छोटा सा पार्क है. 13th of April, छोटे से पार्क में लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे कि कैसे प्रोटेस्ट किया जाए सरकार के अगेंस्ट. जनरल डायर brought in the troops who opened fire on them. Okay, and 22nd April, Earth Day. इस बार इतना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया गया. इस दिन सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी सेलिब्रेट होता है, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी जाती है, 1 घंटे के लिए एनर्जी प्रिजर्व किया जाता है, सो दैट for a longer, better future of planet Earth. Because this was the time, if you recall, COVID was at its peak, so there was not so much discussion around Earth Day, but 22nd April is largely celebrated as World Earth Day every year. And also on 28th of April, Cowin platform को open कर दिया गया था. Cowin वो platform है जहाँ पे हम जाके register करते हैं for our vaccination doses, and it generates a certificate, vaccination certificate and all for COVID.
सो 28 अप्रैल को इसे ओपन कर दिया गया था टू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर people above the age of 18 to start getting vaccinated from 1st of May. Okay. Zydus, अब कोविड का टाइम चल रहा था तो जाइडस ने एक मेडिसिन बनाई जिसका नाम था विराफिन. विराफिन वाज डिजाइन टू ट्रीट पीपल विथ माइल्ड कोविड सिम्टम्स. पीक था ये कोविड का एकदम इंडिया में, कोविड फेज 2 का. सो not really sure कितना यूज हुआ कितना नहीं हुआ, but eventually this is what Virafin was, invented by a India based company Zydus, which is a complete Indian company. Okay, then also at this time railways ने एक पहली बारी एक चीज चलाई थी called Oxygen Express. Just to remind you, Indian Railways ran a train called Oxygen Express. हम सबने ये न्यूज देखी थी, जो कि ऑक्सीजन अलग अलग स्टेट से लेके जा रहा था to places where they were terribly needed जब COVID patients were dying due to shortage of oxygen. देन जनरल मोटर्स इसी टाइम पे अपना उन्होंने एक प्लांट बंद कर दिया था इन तालेगांव महाराष्ट्र. एंड काफी प्रोटेस्ट चल रहा था, काफी कुछ हो रहा था. देयर वर होप्स कि नेगोशिएशंस हो जाएंगी एंड दे वुड नॉट बी एबल टू शट द प्लांट, बट इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं एंड दे मैनेज टू शट द प्लांट एंड 1400 ऑड वर्कर्स वर लेड ऑफ. एंड दिस वाज द एंड ऑफ जनरल मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन इंडिया. Same time, another bad news came. Citibank shut operations, banking operations in India. Credit card वगैरह अभी भी चलते हैं, back end processes उनके बहुत सारे हैं वो चलते हैं, but जो main banking business था, front end banking था, Citibank ने अपना banking business बंद कर दिया. RBI ने इस टाइम पे 2-3 और भी चीजों को बंद किया था. That is, they prevented American Express and Diners Club from adding new members to their credit card business. क्यों? बिकॉज इंडिया की डेटा पॉलिसी, डेटा स्टोरेज पॉलिसी आ गई थी जिसमें ये बोला गया है कि आप कोई भी डेटा जनरेट करते हो, आपको उसकी एक कॉपी, मतलब मेन प्राइमरी कॉपी इंडिया में स्टोर करनी है, बाकी आप कहीं डायरेक्टली बाहर नहीं स्टोर कर सकते. आपको प्राइमरी कॉपी उस डेटा की इंडिया में ही स्टोर करनी पड़ेगी. तो जो कस्टमर का डेटा है वो इंडिया में स्टोर होना पड़ेगा. These companies, American Express and Diners Club, didn't accept this policy, and hence RBI prevented it from issuing new credit cards or getting new customers from 1st of May. Okay. नासा ने मार्स पे रोवर भेजा था, उसके साथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर था. हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेन्युइटी, है इनफैक्ट. इंजेन्युइटी अभी भी उड़ रहा है. एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल इंजेन्युइटी ने पहली बारी, इट वाज अ फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट on Martian soil, or to say first human flight on a different planet. So, and it also वो जो छोटा सा हेलीकॉप्टर है, that tiny helicopter also carries a small piece of cloth from the wing fabric of the plane flown by Wright brothers when they flew the first ever aeroplane. Sad news which came in April. PDF, all of us know PDF documents, and all of us know the company Adobe. Adobe invented the PDF format. So the founder of Adobe's co-founder and the developer of PDF, his name was Charles Jeschek. So Charles Jeschek, he passed away at the age of 81, and it was a very sad moment for the entire design community world over. Okay, a French company, EDF, they offered to manufacture 6 nuclear reactors in India, जिसमें से काफी सारे तारापुर, जैतपुर, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनने हैं. they are all planned to help India take care of its energy shortage. So this company is going to help India do that. And also मेरू कैब्स, all of us know मेरू कैब्स. अगर आप कभी भी दिल्ली एयरपोर्ट T3 उतरते हो तो निकलते ही आपको सबसे पहले मेरू का काउंटर दिखाई देता है. तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मेरू को 100% एक्वायर कर लिया है, एंड मेरू कैब्स इज नाउ एन एंटिटी ओन्ड बाय महिंद्रा. ओके. हीरो ने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. हीरो ग्रुप ने जल्दी पहले उन्होंने अपने साइकिल डिवीजन को बोला कि वी आर टेकिंग इट ग्लोबल, टुक इट टू लंदन. देन दे स्टार्टेड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड हीरो वायर्ड, VIRED, व्हिच इज टू ट्रेन वर्किंग प्रोफेशनल्स उनकी कंटिन्यूड एजुकेशन के लिए. And Mukesh Ambani bought an iconic golf resort
called Stoke Park in London. So this is his company's second acquisition in London. इससे पहले they acquired London-based British company Hamleys, and now Stoke Park, which is a luxury golf resort. And Oscars 2021, very important. Oscars 2021 best movie was Nomadland. Okay, Nomadland got the best Oscar, best movie Oscar in year 2021. Cool. 2 महीने हो गए, May and June. Now let's move to March and April. Now let's move to May. मराठा कोटा. न्यूज में हमने बार बार देखा है कोटा के लिए लड़ाई होती रहती है कि वी आर बैकवर्ड क्लासेस, हमें कोटा मिलना चाहिए, जॉब्स में कोटा मिलना चाहिए, स्टडीज में कोटा मिलना चाहिए, कॉलेज एडमिशन में ब्ला ब्ला ब्ला, अलग अलग तरीके के कोटा. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला मराठा कोटा नाम की कोई चीज नहीं है. सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस अपील. ओके, ट्रंप को फेसबुक ने बैन कर दिया था. दिस हैपेंड after the storming of White House, which was a very sad moment in the history of US and for any democracy in the world कि आपके parliament के अंदर लोग ऐसे घुस जाए. So कुछ couple of people died also trying to prevent it from happening. So something like what happened in the Indian parliament, जहाँ पे parliament attack में लोगों ने people sacrificed their life to keep the Indian parliament safe. Same thing happened in US and right after this, Facebook banned Donald Trump. Cool. UK, COVID time tha, UK always has the best of talent and people stopped going to UK. UK was very badly hurt because of COVID. It was one of the worst affected countries in phase 1 of COVID. So in phase 2 or in May 2021, jab best of talent stopped going to UK. So UK announced that if you are who's who of the world, you have achieved something very big, UK will give you a fast track immigration process. आपको ये नहीं प्रूव करना पड़ेगा कि आप UK क्यों आना चाहते हो, आप बस ये प्रूव करोगे कि आपको कौन सा अवार्ड मिला है, and UK will give you very conveniently give you the citizenship. May 2021 IPL was suspended. This month again IPL has started. कुछ महीने पहले May 2021 IPL हो रहा था, but because of COVID, sudden surge in COVID cases और कुछ COVID cases आ गए थे मैच के जस्ट पहले, IPL सस्पेंड कर दिया गया था. बट उस टाइम बोला गया था कि नो, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप प्लेइंग आईपीएल. आईपीएल को बस होल्ड किया गया है, दोबारा चालू होगा. And because of this, also we were just discussing Donald Trump being banned of Facebook because of this issue with what kind of stuff you are writing, and is it causing hatred? Is it causing conflicting speech? What you shouldn't say things. Kangana Ranaut was also banned from Twitter. Bill Gates, at one point in time, the richest man in the world, co-founder of Microsoft Corporation, and also the founder of Bill and Melinda Gates Foundation. So he divorced his wife, Melinda Gates, after 27 years. और इसके साथ, just quickly, I'll tell you that very soon there was an investigation was started against Bill Gates about sexual relationships he had with his fellow colleagues in Microsoft. So there was a scrutiny which started, and very soon thereafter, Bill Gates said that he is stepping down as the chairman of from the board of he resigned from the board of Microsoft. तो वो भी आएगा आगे, and I'm just telling you beforehand. In the month of May, कुछ और भी होना चालू हुआ था. Middle East, suddenly there was tension. Israel had started bombing Gaza, and तब Iron Dome की बात हुई थी. Hamas rebels, they fired a lot of rockets on Israel immediately in retaliation to the Israel attacks. And Israel का Iron Dome kicked in, and उसने rockets, काफी सारे rocket attacks को deter कर दिया था. One of the nurses in Israel, who was an Indian, she died in the attack while talking to her husband, sadly, while she was still on the phone talking to her husband. इसके कुछ दिन बाद Israel announced that एक building है wherein they said that it is used by terrorists, which also housed the head office of Al Jazeera news network and a couple of other news networks. Al Jazeera is one of the most famous news channels in the world. We know them.
So that building was attacked by Israeli jets and it was destroyed in Gaza. Okay. केन एनर्जी, वोडाफोन, अगर आपको याद हो, ये दो मेजर केसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए थे। केन एनर्जी पे टैक्स लगाया था और गवर्नमेंट वो केस हार गई थी। एंड एवेंचुअली केन एनर्जी सेड कि केन एनर्जी को इन एन आर्बिट्रेशन, द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट सेड कि आप या तो इंडियन गवर्नमेंट पैसे वापस दे केन एनर्जी को, अगर नहीं देगी तो केन एनर्जी कैन टेक कंट्रोल ऑफ एसेट्स ऑफ इंडिया आउटसाइड। तो उसमें ये हुआ कि they started identifying Indian assets, Indian hotels, Indian properties, Indian aeroplanes, ships in other countries, which these countries जहाँ पे भी वो खड़े थे या हैं, उन कंट्रीज ने बोला ठीक है आप ले लो, आपके हो गए। तो इंडिया एक्सप्रेस डिस्कम्फर्ट टू दिस एंड इंडिया ने काफी उस केस को लड़ा, पर इंडिया हार गई इवेंचुअली एंड इंडिया एग्रीड कि ठीक है हम वापस देंगे पैसे केन एनर्जी को। अब इसको now it is off the news and is being sorted between the company and India government. Okay. China also launched a program to Mars and they also sent a rover. Rover का नाम है Zhurong. So it also landed on the Martian soil. Though ज़्यादा news कुछ नहीं आई, बीच में 2-3 photographs आती रही, but that was it. Not much news about this. Okay. Then US became the first country to really allow or ask for vaccination, COVID vaccination of children of age 12 and above. तो फाइजर को ट्रायल के लिए परमिशन दिया गया था यूएस में फॉर कोविड वैक्सीनेशंस फॉर किड्स 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए. There is an asteroid by the name of Bennu. Okay, so Bennu पे 2018 a NASA satellite reached Bennu. The name of this satellite was OSIRIS-REx. So OSIRIS-REx 2018 it reached the asteroid Bennu. It kept rotating, circling Bennu, and eventually it landed on it to collect rock and soil samples. So it has collected rock and soil samples, and now OSIRIS-REx has shot itself back to come to land back on Earth after collecting rock and soil samples from an asteroid. So it will help us understand the evolution of the solar system. 21 मई को 21st of May ओडिशा में zero shadow day हुआ था. What is zero shadow day? Zero shadow day is कि sun is exactly perpendicular overhead, जिससे जब sun एकदम यहाँ पे है तो ना इधर shadow पड़ेगी ना इधर shadow पड़ेगी. And this was observed for just a couple of minutes, but it was observed at a very specific latitude and longitude, which was a place in Odisha's close to Odisha's Bhubaneswar. Sorry. सेंट्रल विस्टा, अगर आप में से कोई भी इंडिया गेट जाएगा तो आपको इंडिया गेट के आसपास बिल्कुल खुदा हुआ मिलेगा. हर तरफ से खुदा ही खुदा पड़ा है वहां पे. काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है. ऑल दिस इज हैपनिंग फॉर समथिंग कॉल्ड द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, व्हिच विल हाउस इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, new prime minister residence, new vice president residence, and a lot of government offices. So as part of this, government has announced that there would be something called a defense enclave. So all the defense offices will now be put together in at a common place, common location within the Central Vista project, and it will be called the defense enclave. एक काफी मेजर साइक्लोन आया था in the month of May again, जिसका नाम था ताओते, साइक्लोन ताओते. आपको अगर याद हो, एक शिप, एक बार्ज था, कुछ इंडिया के ऑयल बार्जेस थे जो कि वेस्टर्न सी फ्रंट पे ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई गुजरात फंस गए थे. लोग इंडियन people died also on that barge. Many were rescued, but sadly some died as well, which was very sad. So cyclone Taute hit India in the month of May. And I just mentioned Bill Gates' romantic affair with his fellow colleagues at Microsoft. So this is the next news. New CBI director was appointed, Subodh Kumar Jaiswal. ओके, डेटा प्रिवेसी को लेके एक बहुत फेमस न्यूज चालू हुआ था, स्टार्टेड सर्कुलेटिंग एंड इट वाज लॉट इन डिस्कशन. वाज व्हाट्सएप सेड इंडिया का जो डेटा पॉलिसी है इट अंडरमाइंस पीपल्स डेटा प्रिवेसी. गवर्नमेंट जब मन करे, जिसका मन करे डेटा एक्सेस कर सकती है. तो व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में
केस फाइल किया था अगेंस्ट द चैलेंजिंग गवर्नमेंट्स डेटा पॉलिसी, राइट? सो द न्यू डेटा रूल्स बाय द गवर्नमेंट, एंड दिस हैज बिकम अ प्रीटी कंटेंशियस टॉपिक. अभी भी इस पे डिस्कशन चलती रहती है. MGM स्टूडियोज, हम मूवीज देखते हैं, वो दहाड़ता हुआ शेर आता है. टॉम एंड जेरी, इफ यू रिकॉल, टॉम एंड जेरी से पहले कार्टून, वेरी फेमस कार्टून सीरीज, लायन कम्स, उसके ऊपर MGM स्टूडियोज ऐसे सर्कल सा होता है, एंड देयर इज अ लायन व्हिच इज रोरिंग इन द मिडल. तो Amazon ने MGM स्टूडियोज को खरीद लिया था. एज अ रिजल्ट जो हम टीवी पे Amazon प्राइम देखते हैं, so we will also start getting MGM movies on our Amazon Prime on TV. Big Basket, the grocery delivery app. You set up, you put your grocery orders and it gets delivered to your doorstep next morning. So Big Basket has been acquired by Tata Sons. काफी दिनों तक Competition Commission of India इसको scrutinize करती रही deal को, and everything happened. It approved. It is true now. So Big Basket is majorly owned by Tata Sons now. Okay. Electric. So जब हम vehicles की बात करते हैं तो we are talking about electric vehicles, but then there is another technology which is being tested all over the world called hydrogen fuel cell. So Pune based H2E Power became the first Indian company to develop a hydrogen powered three-wheeler. So first time in India. And then after this, NTPC also announced in one of the news articles that Delhi से Jaipur तक वो hydrogen fuel cell powered buses चलाएगी NTPC. So this is the start of the hydrogen power journey, fuel, hydrogen being used as a fuel also in India. And also with this, IOC, Indian Oil Corporation, they also mentioned in one of the news articles that Mathura refinery, they will set up a green hydrogen plant, जिसमें कि वो हाइड्रोजन 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली नॉन पोल्यूटिंग मैकेनिज्म से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेंगे, हाइड्रोजन जनरेट करेंगे. दिस वुड बी सेट अप एट देयर मथुरा रिफाइनरी. And lastly, the last important news for the month of May is that DDA sent Master Plan, Delhi Master Plan 2041. DDA, Delhi Development Authority, they prepared the Delhi Master Plan 2041 and sent it to the central government for approval. इससे कहाँ कहाँ रोड बनेगी, कहाँ ब्रिज बनेगा, कहाँ कॉलोनीज बनेंगी, कहाँ मेट्रो बनेगी, कहाँ एयरपोर्ट बनेगा, ये सारी चीजें मास्टर प्लान में कवर्ड होती हैं. लंबा है, क्विक रिवीजन. चलो, जून में क्या क्या हुआ. 1st of June, वर्ल्ड मिल्क डे टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. 3rd of June, वर्ल्ड बाइसिकल डे टू प्रमोट यूजेज ऑफ बाइसिकल एंड क्लीन एज अ क्लीन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट. 5th of June, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. अब ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी कंट्रोवर्सीज चलती रहती है. कभी वो ट्विटर कभी किसी का ऐप ट्वीट डिलीट कर देती है, कभी किसी का रविशंकर प्रसाद का डिलीट कर दिया था, उस पर कंट्रोवर्सी हो गई. सिमिलरली जब उन्होंने नाइजीरियन प्रेसिडेंट का एक ट्वीट डिलीट कर दिया, एवेंचुअली नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया, पीरियड. सो दिस बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज व्हिच डिडंट थ्रेटन कि हम बंद कर देंगे, बट बंद ही कर दिया. ओके. गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले कि अगर आप इंडिया में प्लांट लगाओगे तो आपके कॉर्पोरेट टैक्सेस कम हो जाएंगे. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट वी डिस्कस्ड कि HUL ने अपना प्लांट नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने चालू कर दिया इंडिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिससे कि उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है विच विल कम डाउन फ्रॉम 25% to 15%, एंड दैट इज द न्यू टैक्स बेनिफिट विच द गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर सेटिंग अप न्यू कंपनीज एंड न्यू प्लांट्स इन द कंट्री. We spoke about NFT, and we just spoke about the Twitter's first tweet, right? Jack Dorsey's first tweet. So the first ever NFT, non-fungible token, जिसमें कि एक आर्ट वर्क था कॉल्ड क्वांटम, ऐसे गोल गोल रिंग्स बने हुए थे. So that has been that was put up for sale in the month of June. So first NFT product or non-fungible token is called the quantum. Then also major websites like Amazon, Guardian, Reddit, CNN, these websites crashed because there is a system called Content Delivery Network, a company called Fastly, which is one of the content delivery networks. Fastly में कुछ bug आया और थोड़े टाइम के लिए ये major websites world over बंद हो गए थे. US ने एक इंजेक्शन को अप्रूव किया है, US FDA ने, which is called Wegovy. Wegovy weight loss injection. It is not a liposuction injection or anything, but there are people who have chronic weight gain issues.
So this was approved after a very long time and a lot of trial that people with chronic weight gain issues, they can be given this injection Wegovy, वेट कम करने के लिए, जिससे कि स्किन के अंदर फैट accumulation ना हो. A village in India called Vian, Jammu and Kashmir में, Vian village became the first village in India where everyone above the age of 18 was vaccinated. And also in June, Russia announced that they are pulling out of the open skies policy. Open skies policy था कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर मिलिट्री मिशंस फ्लाई कर सकती है. यूएस कैन फ्लाई ओवर रशिया, क्लिकिंग फोटोग्राफ्स की रशिया न्यूक्लियर आर्मामेंट, न्यूक्लियर आर्सेनल तो नहीं इकट्ठा कर रहा. रशिया कुड फ्लाई ओवर यूएस टू ट्रैक की यूएस न्यूक्लियर आर्सेनल तो नहीं इकट्ठा कर रहा. बट देन रशिया ऑफिशियली पुल्ड आउट कि हमें इसका पार्ट नहीं बनना. हमारे इंडिया में जो कोविड वैक्सीन बनती है, द मोस्ट पॉपुलर वंस आर कोविशील्ड, which is manufactured by Serum Institute of India in partnership with AstraZeneca. And then we also have a vaccine called Covaxin, which was invented by Bharat Biotech, 100% India invented vaccine. तो जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका एक कैनेडियन कंपनी ने $15 million देके राइट्स खरीदे. द नेम ऑफ दिस कंपनी इज ऑक्यूजेन. एंड नाउ इट इज स्टिल अ वेट एंड वॉच कि वो कब कोवैक्सीन को दूसरी कंट्रीज में या कनाडा में बेचना चालू करेगी. एक और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज हमने डिस्कस की थी इन जून अबाउट विंड एनर्जी. तो अभी क्या होता है, अगर विंड, आपने सोलर विंड मिल्स तो देखे होंगे, राइट? यू ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर विंड मिल्स. तो विंड एनर्जी के लिए मोस्टली जो विंड टर्बाइंस होते हैं वो इंपोर्ट होते थे इंडिया में. तो अदानी एंटरप्राइजेस सेड दैट दे आर गोइंग टू सेट अप अ कंपनी कॉल्ड मुंद्रा विंडटेक लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर दीज विंड मिल्स और विंड टर्बाइंस इन द कंट्री. Now, also in June, French Open happened, and Barbora Krykova, a Czech woman, she won the French Open for the first time. So a lot of these Grand Slams that have happened this year, काफी सारे नए new faces have won the Grand Slams, mostly in women's. So which is why I've covered them here. Cryptocurrency, Bitcoin, all of us heard of it a lot. We don't understand it so much in India so well yet. We are still trying to do our best in understanding. But El Salvador became the first country to say that they are fully accepting and adopting Bitcoin as a legal form of currency. And unke president ne announce kiya, and now you can go to that country and you can pay using Bitcoins instead of other fiat currencies. टाटा ने बिग बास्केट के बाद एक और कंपनी को खरीदा which is called 1mg, मेडिसिन डिलीवरी साइट 1mg. ओके, सो इट वाज एक्वायर्ड बाय टाटा डिजिटल. इसी टाइम पे द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हैपेंड. So World Test Championship was happening for a long time. All the test playing countries in the world, they were playing on a round robin fashion, एक के साथ दूसरे के साथ, and there was a point tally which was getting created, as a result of which India and New Zealand faced each other in the finals, जो कि पहले लॉर्ड्स में होने थे, फिर डीले हुए, कैसे होगा कब होगा, eventually happened in Southampton. New Zealand defeated India. And peak of COVID, काफी कोविड का इम्पैक्ट बहुत बुरा था इंडिया में, एंड ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई थी, जिसके बाद एक ड्रग इन्वेंट की गई विच वाज इन्वेंटेड जॉइंटली बाय डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट वाज कॉल्ड 2DG. एंड 2DG का पर्पस था कि जो ऑक्सीजन, कोविड के कारण जो ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रही है बॉडी में, बिकॉज ऑफ विच पीपल डाइड, टू टैकल दैट. सो Dr. Reddy's announced the commercial launch of 2DG in the country. All of you have seen Tata Harrier, Tata Safari, Tata Altroz. ये गाड़ी आप सबने देखी है, अलग दिखती है as compared to the earlier generation of Tata cars. They were Impact 2.0 design. So a person who was behind these designs, Pratap Bose, he quit Tata and in June and joined Mahindra and Mahindra as head of design, both for their India and European design centers. NHAI, Nitin Gadkari, you have seen him on news a lot. आपने हाल फिलहाल न्यूज में भी देखा होगा, Delhi Mumbai Expressway, he traveled that stretch, and
at the speed of he test drove at 170 kilometer per hour on that stretch. So he's the highway minister of India, and he said in June कि सारे highways का drone survey करना mandatory है. At the same time, उसके आसपास ही Reliance Industries, which is Mukesh Ambani owned Reliance Industries. So Reliance Industries announced that Saudi Aramco, which is the largest oil company in the world, Saudi Aramco, the chairman of this company, Yasser Al Rumayyan, he would join the Reliance board. So he will be on the Reliance board of directors. So as a result, suddenly Reliance got a lot of funding from Saudi Aramco, plus Reliance also got markets where Aramco, wherever Aramco is set up all over the world. Aramco is a huge company, oil company, and its chairman, who is also the governor of Saudi PIF, their sovereign fund, is now on the board of directors of Reliance Industries. John McAfee antivirus, all of us know this, though it was no more owned by him. He invented this antivirus platform, McAfee, and later sold it to Intel. He was caught for tax evasion, and he said no, and he was to be extradited to US, but he said it is not going to happen, and it did not happen. He committed suicide while he was in custody in Spain. And Microsoft board, Bill Gates stepped down. Satya Nadella was unanimously appointed as the chairman of the Microsoft board. And एक और चीज काफी अच्छी चीज for the first time happened in India was the vehicle testing track. It is one of the fastest, Asia's longest testing track, and I think it's the third longest in the world, called NATRAX. इंदौर के पास है. उसकी opening थी also in the month of June. 2 महीने रह गए. Let's hold on. बस खत्म करते हैं. हाँ. So Zydus, काफी सारे इन्होंने कोविड पे रिसर्च की, and they also got an approval from government for the first COVID vaccine for kids called ZyCoV-D for the age range of 12 to 18. ZyCoV-D, COVID vaccination for kids. And along with this, it was not just the approval for the vaccine, but also approval for a new vaccine delivery system, जो कि सिर्फ skin level पे vaccine deliver करेगी using a new kind of injection mechanism. Okay. Then in the history of Antarctica, for the very first time, temperature of Antarctica hit the highest ever in known history at 18.3 degrees centigrade, the highest ever recorded in Antarctica. Jeff Bezos, he stepped down as the CEO of Amazon. Not that his powers were reduced, because he still happens to remain the chairman of the entire Amazon corporation. But he stepped down as the CEO of Amazon, and Andy Jassy became the new CEO of this company. इसी टाइम पे एक उभरता हुआ बालक सामने आया. 11 साल की उम्र में लॉरेंस सिमंस of Belgium. He finished his graduation with bachelor in physics at the age of 11. मेरे को भी पढ़ा दे, so I'll learn something from this kid. And another important discovery was announced by in Singapore. This is called AI foam. So what AI foam does, especially robotics with foam components, if it gets damaged, तो foam अपने आप को वापस recover कर लेगा, अपना shape ले लेगा, damaged components को heal कर लेगा. So the idea is कि it's not robot making robots by themselves or healing themselves, but अगर किसी के prosthetics लगे हुए हैं, किसी का prosthetic hand है, prosthetic leg है, और वो piece damage हो जाता है in usage, तो अपने आप को heal करता रहेगा, and किसी को suffer नहीं करना पड़ेगा because of this. So that self-healing material is called AI foam. Also, the all-electric aeroplane Alice was tested. So Eviation, which is the name of the company which invented this product called Alice, they demoed the product. It is an all-electric plane, which is also called the Tesla of the aviation world. National Spell Bee Championship, जिसमें कि आपको सही स्पेलिंग बतानी होती है. तो 14-year-old girl, first African American girl,
Zyla Avant-Garde, she won the 2021 National Spelby Championship. She became the first African American girl to win this prize, coveted prize. हुआवे अगर आपको ध्यान हो, अभी हाल फिलहाल में न्यूज में आया कि कनाडा ने, यूएस ने हुआवे सीईओ उनको छोड़ दिया है, एंड एज अ रिजल्ट इन रिटर्न इन एक्सचेंज चाइना हैज रिलीज टू कैनेडियन पीपल. सो what happened with Huawei really, Huawei के काफी सारे ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर दिए गए, गूगल ने Huawei को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, एंड एज अ रिजल्ट Huawei started suffering. स्मार्टफोन्स का बिजनेस ऑलमोस्ट बंद था, so they had to figure out new ways to earn money. So as part of it, Connected Car Tech, they signed a contract with Volkswagen's, one of Volkswagen's suppliers, for the Connected Car Tech for about some 3 million cars, which will use this Huawei's technology, Volkswagen cars. Copa America Cup, Argentina defeated Brazil. Ashleigh Barty, she won the Wimbledon's women's title. Ashleigh Barty. So one more new name. At the same time, same point in time in July, US had started to pull out pretty significantly out of Afghanistan. So Bagram Air Base, जो कि बहुत ही famous forward air base था US military का in Afghanistan, US vacated that. जब US ने बगराम एयर बेस खाली किया तो इंडिया ने प्रिकॉशनरी कांधार में जो इंडियन काउंसुलेट था उसको भी खाली कर दिया था. And if you remember, मैंने आपको याद दिलाया था, कांधार is linked to IC-814 hijacking of the Indian Airlines plane. Then Defense Ministry launched a platform called Sparsh. So the platform for paying pension to defense personnel in India. So system for pension administration Raksha, government ने online pension distribution system Sparsh launch कर दिया था मिलिट्री के लिए इन जुलाई. बैंगलोर रेलवे स्टेशन में इंडिया का पहला टनल एक्वेरियम वाज ओपन्ड, a 12 feet long tunnel aquarium at the Bangalore railway station. So you walk through it, आपके दोनों तरफ, ऊपर सर के ऊपर दोनों तरफ एक्वेरियम है. Amazon ने सूरत में पहला डिजिटल केंद्र ओपन किया. So digital केंद्र is an office जहाँ पे merchants, small traders can go, they can learn कि Amazon में अपने सामान को कैसे प्लेस करना है, ऑनलाइन रिटेलिंग कैसे करनी होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी प्लेसमेंट वगैरह प्रमोशन करते हैं. सो टू असिस्ट द मर्चेंट्स ट्राइंग टू कम ऑन बोर्ड ऑन द ई प्लेटफॉर्म, Amazon opened first digital केंद्र in India. Richard Branson, the space race had already begun. Elon Musk ने ड्रैगन कैप्सूल भेजा था. Then उसके बाद Richard Branson, his company Virgin Galactic, undertook a manned space flight and they flew on a plane called VSS Unity. So he became the first billionaire to fly his own company's plane. अभी तक, why? Because Elon Musk didn't fly on his rocket yet. इसके बाद Jeff Bezos did fly on the New Shepard. But इसके बाद हाल फिलहाल में Virgin Galactic has been banned for the time being by NASA for a lot of area violations. Elon Musk congratulated ISRO for the third successful test of Vikas engine for Gaganyaan. Gaganyaan would be India's first manned mission to space. Okay. अब आर्ट काफी सेल हो रहा था, NFT के बारे में हम बात कर ही चुके हैं. So Amrita Shergill, she made a painting in the ladies enclosure, which became India's second most expensive painting or artwork to be ever sold for 37.8 crores. Danish Siddiqui, I'm just reminding you the name, it will be strong enough to remind you. Danish Siddiqui, Pulitzer Prize winning photojournalist from India, वो अफगानिस्तान में थे, and in a crossfire जब अफगान गवर्नमेंट अभी भी पावर में थी, he was shot and killed by the Taliban. ओलंपिक्स चालू होने वाले थे एकदम, और एक अनाउंसमेंट आई थी कि पहली बारी ओलंपिक में जो मेडल है एथलीट को पहनाया नहीं जाएगा, एथलीट को खुद से अपना मेडल उठा के पहनना पड़ेगा. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री. एंड RBI ने आफ्टर अमेरिकन एक्सप्रेस एंड डाइनर्स क्लब
मास्टर कार्ड को भी बैन कर दिया बिकॉज मास्टर कार्ड also did not follow the data storage policy proposed by RBI कि data generated in India has to be stored in India. Grain ATM, India's first grain ATM. आप जाओ, अपना बैग लगाओ, अपना आधार कार्ड स्वाइप करो, आपको कौन सा किस टाइप का ग्रेन चाहिए, गेहूं चाहिए, दाल चाहिए, कुछ और चाहिए, आप वो ले सकते हो। गुड़गांव में पहला सेटअप किया गया इन जुलाई। ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021, सडनली आप न्यूज में देख रहे होगे तेलंगाना में पहला कोविड वैक्सीन डिलीवरी। देन देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज व्हिच हैव नाउ स्टार्टेड प्रपोजिंग यूजिंग ड्रोन्स फॉर डिलीवरी, एंड ये हाईवे के लिए मैंडेटरी यूज ऑफ ड्रोन्स, और माइक्रो ड्रोन्स के लिए नो परमिशन रिक्वायर्ड टू फ्लाई माइक्रो ड्रोन्स. So all these things have been set up, mentioned in the draft drone rules 2021. इसके बाद ड्रोन यूजेज इंडिया में सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड ड्रोन रिलेटेड डिलीवरीज विल बिकम have started becoming a reality. तेलंगाना में टेस्ट होने लग गया इसके तुरंत बाद. Most beautiful news came for India in July. Mirabai Chanu, she won the first medal for India in boxing. And this was where India's medal tally for Tokyo Olympics 2020 began. Also, Tokyo Olympics में जो cauldron जलता है, जो मशाल, जो flame जलता है बड़ा सा, पहली बारी है in the history that this flame was burning on hydrogen. It was not burning on propane or any other form of fuel. It was burning using hydrogen, 100% clean. The residue would be water vapor, and it was burning on green hydrogen. अभी मैंने आपको बताया Indian Oil Corporation has decided to set up a green hydrogen plant at their Mathura refinery. So this also was burning purely on green oxygen. And yes, the next news is IOC to set up India's first green hydrogen plant in Mathura. Also, to promote e-vehicles and electric mobility, Tata Motors ने जो उनका electric vehicle है, EV है, the sedan which they have, Tigor EV, उसको एक अलग कंपनी बना दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए called Tata Express, which will only cater to fleets, which is fleet is taxi operators and all, right? तो उनके लिए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेट करना चाहते हैं उनके लिए एक अलग कंपनी बना दी. And their first product also, Express TEV, was also launched in July. And like I said, Jeff Bezos, after Richard Branson, also went to space in his rocket New Shepard, which is flown by a company called Blue Origin, which is owned by Amazon. Not really owned by Amazon, but owned by Amazon's founder, Jeff Bezos, Blue Origin. PV Sindhu won the bronze medal in badminton, but also created history by being the first Indian woman to win two Olympic medals. And Biotech Pride Guidelines. Union Minister Jitendra Singh, he released the Biotech Pride Guidelines. Biotech Pride Guidelines are about data sharing in the biotech industry. Research data, medical history data, medical records. So all this data can be freely shared using the Biotech Pride platform. And it's a secure medium of sharing data and healthcare related content. And last but not the least, most important one, which happened in the end of July, was India took over the presidency of UN Security Council for the month of August. कि अगले आने वाले महीने में presiding country would be India for UN Security Council. Coming to the last month of the 6-month tally, most important thing happened for India. Neeraj Chopra won the first ever gold medal for India in athletics at Olympics. ये तो गोल्डन मोमेंट है. किसको मिला? नीरज चोपड़ा. हमें नाम नहीं भूलना चाहिए अगर एंट्रेंस में आ गया. एंड द डे ही वन इट 7th of August is now commemorated as Javelin Throw Day. So Athletics Federation of India, AFI, ने 7th of August को Javelin Throw Day अनाउंस कर दिया. Also, boxer Lavlina Borgohain, she won the bronze medal for in boxing. And Indian men's hockey team also won the bronze medal. कोई बात नहीं, इंडिया को गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर नहीं मिला, इंडिया को ब्रॉन्ज मिला. 41 years बाद इंडिया को वापस से ओलंपिक्स में मेडल मिला. And this also made India the best
परफॉर्मिंग टीम एट ओलंपिक्स, इंडियन हॉकी टीम बेस्ट परफॉर्मिंग टीम इन द ओलंपिक हिस्ट्री। सबसे ज्यादा मेडल अगर किसी टीम को ओलंपिक हॉकी में मिले हैं वो है इंडिया। इंडिया हैज वॉन 12 मेडल्स। एंड इसके साथ ही the Tokyo Olympics 2020 became the best Olympic games for India ever. India को 7 medals मिले, which is the highest ever in the history of Olympics for India. Okay, कोविड के लिए RT-PCR और एंटीजन टेस्टिंग करानी पड़ती है, हम सबको पता है। तो एबॉट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया पैनबियो, विच इज अ सेल्फ टेस्टिंग होम टेस्टिंग किट। आप इसको खरीद के लाके 15 मिनट के अंदर अपना कोविड टेस्ट कर सकते हो। इट्स एंटीजन टेस्ट किट पैनबियो, बट लार्जली ओरिजिनेटिंग इन कोरिया। First made in India aircraft carrier. Now this also is a major achievement in its own sense. So aircraft carrier is a very difficult, complex ship to build, and this India made its own aircraft carrier indigenous, पूरा भारत में बना है। INS विक्रांत नाम है इसका, which is also namesake of an earlier aircraft carrier जो इंडिया में यूज होता था, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये ट्रायल्स के लिए भी चला गया, और अब ये इट इज एब्सोल्युटली सेलिंग ऑल्सो फॉर इंडिया। India also built world's highest motorable road at Umlingla Pass in Ladakh at the height of 19,300 feet, which is higher than the earlier existing record of a road in Bolivia in South America. So the highest motorable road in India now is Umlingla Pass, 19,300 feet. Cool. हमने एक और चीज डिस्कस की थी, that a bill was passed in parliament so that essential services, people in essential defense services cannot go on strike. तो जो कंपनीज हमारे लिए ट्रक्स बनाती है, एम्यूनेशन बनाती है, टैंक्स बनाती है, उनके एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। एंड दैट इज हाउ यू बिकम अ डेवलप्ड नेशन गोइंग फॉरवर्ड, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। दैट जब वर्ल्ड वॉर था तो लोग फैक्ट्रीज छोड़ के भाग नहीं गए थे, तब वो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज में आ रहे थे to manufacture so that their soldiers at the front had the right equipment, and that is how World War was won, really. So this bill prevents essential defense services staff from going on strike. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया इन अगस्त। कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, सीधा साधा सवाल था कि अगर स्पोर्ट्समैन के लिए अवार्ड है तो व्हाई नॉट नेम इट after the best ever sportsman India had ever had. So name was changed to Major Dhyanchand Khel Ratna Puraskar. Reliance Subway, हम सबको पता है, Subway sandwich 6-inch foot long. So Subway Reliance Retail is in discussion to buy out the Subway chain in India for 18,860 crores, 1,860 crores from their US parent entity Doctors Incorporate. Richest man, इस चीज के ऊपर हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, who is the richest man in the world. So the current record is held by Bernard Arnold. So Bernard Arnold is associated with Louis Vuitton Moet Hennessy. He is not Louis Vuitton. Louis Vuitton was the founder of this company, Louis Vuitton. Bernard Arnold later on acquired this company, and today is the chairman of this company. He's become the richest man in the world. And his story is something similar to the man who is associated with McDonald's also, where Ray Kroc took over McDonald's from the McDonald's brothers. Amazon पे अगर आप शॉपिंग करते हो तो आप वहां देखोगे एक कंपनी होती है Cloudtail, which is one of the sellers of Ario Retail Cloudtail. So जो Cloudtail as a company will stop operating in India by May 2020. Why? Because it went into litigation, went under investigation, and Supreme Court said कि नहीं, हम investigation बंद नहीं करेंगे, it will continue. There are antitrust investigations against this company. So कि Amazon अपने कंपनी को ही प्रमोट करता है, दूसरे सेलर्स को प्रमोट नहीं करता. So Cloudtail will eventually shut down. Another major achievement, Reliance Industries forayed